पिछले एपिसोड में आपने देखा आप यहाँ क्या भूल गई हैं मिस कैथरीन वॉटर्स? अब मैं एक स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कुछ बढ़िया मूव्स दिखाऊं? तुमने सुना था जो अध्यापिका ने कल कहा था, कचरे से असली पैसा बनाने के बारे में? मैंने रिसाइकल वालों को इसलिए कचरा बेचने के बारे में सोचा है। अब क्या तुम कचरा इकट्ठा करोगे? नहीं, मैं इस काम के लिए बेघर लोगों को रखूंगा और उसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे अभी पैसे दोगे तो मैं तुम्हें 3 महीने में वापस कर दूंगा। क्या तुम्हें लाभ का 10% चाहिए? बेघर लोगों के लिए मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा? अभी कुछ पैसा बनाना है। अरे क्या है, क्या चाहिए? वो क्या है? ये चीज मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। अभी तुम जियोगे अबू बकर। हल्की और मामूली सी चोट है। अभी तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहोगे। कितने दिन? लेकिन कितने दिन? नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? मेरी डेट है। तुम्हारी सभी डेट्स अभी वैसे भी प्लान्ड है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं जानते। अब जरूर वो मुझे छोड़ देगी। शुक्रिया। मैं ड्रग एनफोर्समेंट से हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ, ये कैनबिस है, एक ड्रग। अब हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे, फिर तुम मुझे बताओगे तुम्हें कहाँ से मिला। क्या बकवास है, ये तुम्हारी एक चाल है। मैं सच में इसे पहली बार देख रहा हूँ। क्या तुम जानते हो एक दिन में कितनी बार मैं बकवास को सुनता हूँ? लड़के स्कूल से लेकर होल्डिंग सेल तक। ये मेरा नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरी जेब में क्या करा है। मैं कसम खाता हूँ। तो मतलब तुम्हें किसी ने फंसाया है? हाँ बेशक। हाँ, ये कहानी अच्छी है। चलो फिर से शुरू करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे स्कूल में कैनबिस का स्तर क्या है? मुझे नहीं पता, मैं स्मोक नहीं करता। हाँ सही है। शायद कोई और करता हो। शायद वो लोग करते हो, पर मुझे नहीं पता। सुनो, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो उसका पता लगाओ। किसका? हाँ इसका। हमें पॉट खरीदने और बेचने वालों को पकड़ना है। खैर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम कुछ छोटे बैग बेचने की कोशिश करो। जो भी तुमसे वो खरीदेगा वो तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। तुम्हारे स्कूल में ये चलता है या नहीं, इसका पता इन लोगों की खुराक से लग जाएगा। मंजूर है? ये गैर कानूनी है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद के लिए हम नजर रखेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच में? तो चले पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं ये करूंगा। अपना बैग उतारो। तुम यहां से जाओ लड़के। मुझे अपना फोन नंबर दो। 060067 आगे 591 591 77 77। मैं संपर्क में रहूंगा। बाय। कार से चले? मैं पैदल जाऊंगी। ये जानना उन सब के लिए काफी नहीं था कि मैं अध्यापिका की बेटी हूँ। और वैसे आपने इसी स्कूल में काम करना क्यों चुना? मुझे नौकरी की जरूरत थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। और वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। इस शहर में ज्यादा स्कूल भी नहीं है। कहीं कोई और जगह खाली भी नहीं थी। स्कूल में मुझसे मिलने की हिम्मत भी मत करना, ना ही किसी से बताना कि आप मेरी माँ हो। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती। किसी महिला की उम्र का अंदाजा वे उसकी बेटी से लगाते हैं। हेलो, कैथरीन वॉटर्स से बात हो रही है? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एलिस जॉनसन है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। सिटी अस्पताल की मेरे सहयोगी ने आपकी बेटी वेरोनिका का कार्ड मुझे दिया था। मैं सोमवार को उसके रजिस्ट्रेशन और कंसल्ट करने का इंतजार करूंगी। माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाई आप किस बारे में बात कर रही हैं। मेरी बेटी को किसी मनोचिकित्सक की परामर्श की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो एकदम स्वस्थ है। मिस वॉटर्स, मरीजों को आत्महत्या के प्रयास के बाद मनोचिकित्सक द्वारा जांच की आवश्यकता होती है। देखिए, वो आत्महत्या का प्रयास नहीं था। वो तो बस नियमित किशोरावस्था की उसकी एक हरकत थी। देखिए, मेरे पास आपके साथ बहस करने का समय नहीं है। मिस वॉटर्स, अगर वेरोनिका मुझसे मिलने नहीं आती है
तो मुझे उसे मनोरोग क्लिनिक में अनिवार्य जांच के लिए रजिस्टर करना ही होगा। आपका दिन अच्छा हो। बकवास। नहीं, आज मैं आज ये नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कल मिल सकते हैं। हाँ, उनकी कॉफ़ी काफ़ी बढ़िया होती है। तो फिर स्कूल में मिलते हैं डैन। ठीक है। हाँ, सब ठीक है। माफ कीजिए। ठीक। गुड मॉर्निंग। ओह, मुझे माफ मुझे करें। आपसे कुछ पूछना है। गुड मॉर्निंग, पूछिए। मैंने अपने स्वस्थ बच्चे को इस स्कूल में भेजा था और आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। वैसे जॉन को सिर में काफी दर्द रहता है, उसकी हालत गंभीर है। प्लीज शांत हो जाइए, मैंने डॉक्टर से बात की है। जॉन की हालत उतनी गंभीर नहीं है। क्या आप चाहते थे कि वो खुद को खत्म कर दे? मैं आपकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। इस लापरवाही के लिए आप जेल जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप काफी परेशान हैं, लेकिन शांति से बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप अपनी बात एक अलग स्थान पर एक अलग समय में कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूँ कि आपको यहाँ से हटता देखने के लिए सब कुछ करूंगी। हत्यारे। मिस्टर प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। एक समस्या आ गई है। हमें अबू बकर की समस्या को तुरंत सुलझाना होगा और इसे शुरू में ही खत्म करना होगा। मैं स्कूल के मैदानों में पार्कर पर प्रतिबंध का नियम बना रही हूँ और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे यहाँ से तुरंत निकाल दिया जाएगा। आप शौक से अपनी गर्दन कहीं और जाकर तुड़वा सकते हैं। इतनी जल्दी में न रहिए मिस कॉफमैन, बस 1 मिनट। क्यों नहीं? पहले आपको छात्रों को आदेश से परिचित करवाना होगा। नियमों को न जानने पर लोगों को दंडित नहीं कर सकती आप। ठीक है, फिर मैं आदेश तैयार करती हूँ और इसे नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। शुक्रिया। मैं आपको मिस्टर अलेक्जेंडर के लिए कुछ सामग्री देना चाहती थी। आपको मालूम है वे घर पर है या नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। हे भगवान, कितनी गर्मी है। बर्दाश्त नहीं हो रही। मिस कॉफमैन, वहाँ मेरे पास एक एयर कंडीशनर है। यहाँ 19 डिग्री है। आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। आपने लंबे समय से छुट्टी नहीं ली है ना? जी बिल्कुल नहीं। हेलो लड़कों, मुझे एक बड़ी चीज मिली है। तुम स्मोक करते हो? क्या तुम प्लांट फूकना चाहते हो? नहीं, मेरे पास यहाँ सिर्फ एक चुटकी ही है और मैंने सोचा शायद तुम इसका कुछ उपयोग कर लो। ये मस्त है। तुम कहाँ से लाए? खैर, ये आखिरी है मेरे पास। हमें भी दो। हाँ, तो तुम्हें ये चाहिए? तुम पागल हो क्या? मेरे पापा ने अगर बदबू सूंघ ली तो तुम जानती हो मेरे साथ क्या होगा। समझ रहे हो मुझे ना? जल्दी ही ब्लड वर्क करना होगा। मेरे पिता मुझ पे लगातार नजर रख रहे हैं। कोई ऐसा तुम्हें पता है जो इसे खरीदना चाहता हो? क्या सच में बेच रहे हो? हाँ, सच में। बिल्कुल नहीं। खैर, फिर ठीक है, मैं अब जाता हूँ। ये अब डील कर रहा है। देखो कौन कॉल कर रहा है। जॉन? हाँ, उठाओ ना। ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों नेट? माना वो जोकर है लेकिन उसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। उसे झेलने दो थोड़ा। हेलो गर्ल्स। तुम्हें क्या चाहिए? हेलो। तो बात यह है कि तुम बेवकूफ हो क्या? पॉल, तुम नशा करना चाहते हो? क्या? मतलब हाई होना। क्या तुम स्कूल में पॉट लाए हो? तुम्हें ये मिला कहाँ से? हाँ, मैंने बिल्कुल यही कहा। फिर तुम इसमें से लेना नहीं चाहते? तो फिर क्या मैं फुटबॉल को भूल जाऊं? नहीं यार, मैं ये बकवास नहीं लेने वाला। तुम भी ऐसा मत करो। माफ कीजिएगा डैड, मैं थोड़ा ज्यादा सो गया था। अगर ये बात एक छात्र कहता तो मैं समझ सकता, पर तुम छात्र नहीं, अध्यापक हो। क्या एक बार आप मेरे साथ निर्देशक नहीं बल्कि पिता बनकर बात कर सकते हैं? मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि मैं क्लास की तैयारी कर रहा था। देखिए। तो अब क्या, तुम्हें मेडल पहनाऊं? कम से कम एक धन्यवाद भी चलेगा। असल में ये मेरा काम है भी नहीं और मुझे पता है मैं यहाँ अस्थायी रूप से हूँ। मैं पहले ही अवसर पर यहाँ से चला जाऊंगा। जरूर, कोई भी तुम्हें रोक नहीं रहा है, लेकिन जब तक तुम स्कूल में काम कर रहे हो तो प्लीज थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है तुम्हें। जो हुक्म सर। एलेक्स, प्लीज बैठो, हमें बात करनी चाहिए। आज से हमारे स्कूल में
नई छात्रा होगी वेरोनिका कार्टर। वो बच्ची अभी थोड़ी असंतुलित है। उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उस पर तुम नजर रखना। तुम्हारे पास वैसे भी उनका पहला पीरियड है। पिताजी, क्या मैं असंतुलित बच्चों का रखरखाव करने वाला दिखता हूँ? हाँ, जाओ। अध्यापकों के लाउंज में मिस कॉफमैन वहां तुम्हें ढूंढ रही है। ओह सॉरी। हेलो मिस्टर मेंडलसन। गुड डे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? प्रश्न क्लास में पूछना। अगर मेरे कुछ निजी प्रश्न है तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी ओलंपियाड की तैयारी के लिए सामग्री है, इसे ठीक से देख लें प्लीज। एलेक्स, मैं ये भी पूछना चाहती थी कि पार्कर पर आपकी क्या राय है? खेल खेल है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। क्या आप खुद एक एथलीट हैं? ड्रिंक और धूम्रपान करते हैं? और आपको मेरी निजी जिंदगी में दिलचस्पी कहाँ से आ रही है? खैर, सामान्य तौर पर ये एक पेशेवर दिलचस्पी है, निजी बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ काम करते हैं आप जानते हैं, पहले एक व्यक्ति सभ्य दिखता है, लेकिन बाद में। समझ गया। नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता। मैं एक सामाजिक शराबी हूँ। तो जब दोस्तों के साथ या उसके बारे में और कुछ। अरे हाँ, खेल। हाँ, मुझे खेल पसंद है और खुद भी काफी सक्रिय रहा करता था। काफी हद तक मेरी तरह। एलेक्स, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, क्या आप निजी अंग्रेजी क्लास भी पढ़ाते हैं? बच्चों के माता पिता पूछ रहे थे। नहीं, मुझे माफ करें, मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है। यहाँ तो सब उबल रहा है, किसी को खिड़की खोलनी चाहिए। अजीब है, मुझे ठंड लग रही है। मैं इसी को बंद करना चाहता था। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो मिस वॉटर्स, कृपया पार्कर पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को निर्देशक के हस्ताक्षर के लिए ले जाएं। मिस कॉफमैन, मैं एक अध्यापिका हूँ। आपको पता है, हमारे स्कूल में ये अजीब सी रिवायत चलती है जिससे आपसी सहायता का नाम दिया गया है, जहाँ सहकर्मी बाकियों की मदद करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस टर्नर, कृपया हस्ताक्षर के लिए इस दस्तावेज को बिलीव के पास ले जाएं। धन्यवाद। ठीक है। मुझे बहुत खेद है कि आपके पास इतना ज्यादा काम है कि आपको अपने सहयोगियों को कहना पड़ रहा है। मिस वॉटर्स, आपकी हास्यवृत्ति इतनी सूक्ष्म है कि आप भी इसे नहीं देख पाते हैं। मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा। एलेक्स, तो अभी हमने किस बारे में बात की? मुझे याद नहीं है। मैं आपको याद दिलाती हूँ। मैंने आपसे निजी कक्षा की संभावना के बारे में पूछा था। जी, अपनी अंग्रेजी को सुधारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल मैं भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से मैं किसी के लिए अपवाद नहीं बन सकता। तो आप उस तरह के आदमी नहीं हैं जो फ्री लंच पर विश्वास करता है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? और आप क्या कहना चाहते हैं? माफ करना। हाँ, गुड आफ्टरनून। आपको क्या काम है? देखिए, मेरा बेटा स्कूल में घायल हो गया था। मैं इसकी जांच करवाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, एक औरत से दूसरी औरत के रूप में। रुकिए जरा, हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं? कौन सा स्कूल? स्कूल 18। स्कूल 18 के बारे में। और आपके बेटे के साथ क्या हुआ? उसने भी ये ट्रेंडी, ये बेकार सी ट्रिक्स, क्या कहते हैं, पारकुर। शिक्षक भी प्रिंसिपल के उदाहरण का पालन कर रहे थे और इस पर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। मेरे बच्चे को दिमागी चोट लगी है। आपसे विनती करती हूँ, कृपया समझें। मैं आपको आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम इस बात पे जरूर गौर करेंगे। मैं आपकी समझ के लिए आपके आभारी हूँ, लेकिन प्लीज कुछ करिए, क्योंकि निर्देशक कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєш, забуваєш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто Карабас? Зрозуміти саме час. बैठ जाओ। आज से आपकी कक्षा में एक नई छात्रा शामिल होगी, वेरोनिका कार्टर। वेरोनिका, क्या आप प्लीज यहां आ सकती हैं? क्या मुझे अपने परिवार के बारे में बात करनी होगी? नहीं, आप बोर्ड की तरफ पीठ करेंगी और आपके सहपाठी एक एक करके एक शब्द की विशेषता को लिखने आएंगे, जिनसे उन्हें लगता है कि वे आपका वर्णन ठीक से कर सकते हैं। हर्ब, तुम पहले आओ। मैं ही क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। और अब आप, वेरोनिका, घूम जाइए और सभी शब्दों का अनुवाद कीजिए। प्यारी, शांत, दिलचस्प, सुंदर, मजाकिया, दयालु, सुखद। आपने सभी शब्दों का अनुवाद सही किया है। क्या तुम्हें अंग्रेजी पसंद है? नहीं, मुझे गणित पसंद है। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। ओ एंडी, एंडी सुनो, उस आदमी के साथ क्या हुआ जो पहले तुम्हारे साथ था? मैं उस आदमी को काफी देख रहा हूँ, यह थोड़ा अजीब है। वह मादक पदार्थों की तस्करी विभाग से एक पुलिसकर्मी है। वह स्कूल में ड्रग की समस्या के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे मदद करने के लिए कहा। मुझे कुछ बैग दिए ये देखने के लिए कि कौन खरीदता है। एंडी, सच में तुमने विश्वास कर लिया? हाँ, उसने मुझे अपना बैज दिखाया, वो सही लग रहा था। तुम्हें क्या हुआ? एंडी, पुलिस इस तरह के मामलों के लिए लोगों को सड़क से नहीं उठाती है, खासकर नाबालिगों को। वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम खुद सोचो, अंडरकवर एजेंट क्या होता है? जेम्स बॉन्ड, आधा अधूरा। एंडी, आप मुझे कॉल क्यों कर रही थी? मैंने आपसे मुझे स्कूल में अकेला छोड़ने के लिए कहा था। सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, लेकिन डॉक्टर ने अभी फोन किया। वो अगले हफ्ते तुमसे मिलना चाहती हैं। दूसरी डॉक्टर? मुझे तो छुट्टी दे दी गई थी। हाँ, तुम्हें छुट्टी दे दी गई बोलने थी, की लेकिन कोई अब जरूरत तुम्हें नहीं है। मनोचिकित्सक आपने से खुद मिलना मुझे होगा। डॉक्टर के पास भेजने का फैसला किया। आपको लगता है कि मैं कोई पागल बेवकूफ हूँ? क्या आप चाहती हो कि मुझे दवा से भर दिया जाए और फिर मुझे सब्जी बना दिया जाए और तब मैं कोई समस्या नहीं रह जाऊंगी? ठीक है ना माँ? मदद की जरूरत आपको है। तुम क्या कह रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी वेरोनिका। मैं आपसे नफरत करती हूँ। हेलो, तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो, बस एक कमीने हो। तुमने यह खुद ने सोचा या किसी ने मदद की है? अच्छा, अब सुनो, मैंने तुम्हें उसके 6 पीस दिए थे
इसलिए मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। दिन के अंत में एक रिपोर्ट के साथ स्कूल में मिलना। यदि तुमने वहां से निकलने या भागने का सोचा तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम अपनी हिस्सेदारी के लिए जेल जाओगे और फिर हमेशा के लिए भूल जाना अपनी पढ़ाई, अपने उज्जवल भविष्य को। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जरूर करूंगा, होशियारी मत करना। यार तुम फिर ये गलत कर रहे हो। हाँ? इसको ऐसे नहीं करते हैं। देखो इसको इस तरीके से करते हैं। हाँ, मैंने उसे देख रहे हो हजार ना? बार ऐसा करते हुए देखा है। अब मैं समझाता हूँ तुमको किस मैं तरह सब सही करते सही हैं। कर रहा हूँ। अरे तुम तुरंत नीचे उतरो। ये क्या है? तुम्हारे सरनेम क्या है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अपनी ये बकवास को बंद क्यों नहीं करती? कोई परवाह नहीं है तुम्हें लोगों की? हाँ, अपने हाथ क्यों लहरा रही हो? ये क्या है? आज से स्कूल में पार्कर करने पर रोक है, समझ आया? जॉन की हालत देखकर भी तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया? वो जॉन, वो अपने 2 पैरों पे ही चल सकता था। जल्दी स्कूल पहुंचो। देखिए, अगर ये अपनी स्पीड सही रखता है तो ये सुरक्षित है, जैसे कलाबाज करते हैं। कलाबाज अपना पूरा जीवन यही सब करते हैं। कल तुम दोनों निष्कासित हो जाओगे, समझे? और आप यहाँ खड़े होकर सब देख रही हैं। भगवान, क्या अच्छा काम कर रहे हैं आप। क्या वो हमें सच में निकाल देगी? हेलो प्रिंसिपल मेंडलसन। अरे मिस पार्लिंग, लगता है कोई काम है। आइए आइए, प्लीज बैठिए। मुझे एक छात्र की माँ से रिपोर्ट मिली है। मैं आपसे इस पार्कर के बारे में सुनना चाहती थी। उस लड़के को काफी चोट लगी है, वो अस्पताल में है, गंभीर है। आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? या फिर आप नहीं चाहते थे कि मुझे पता लगे? आप तक इसे पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन गंभीर कुछ भी नहीं हुआ है। लड़के के साथ सब ठीक है, बस मामूली चोटें हैं। और पार्कर बंद कर दिया गया स्कूल में। छोटी, पर उसकी माँ का दावा है कि उसके बेटे को गंभीर चोट लगी है। मिस्टर प्रिंसिपल, बच्चे वहां फिर से अपनी गर्दन तोड़वा रहे हैं। मिस पॉलिंग, गुड आफ्टरनून। आप यहाँ कैसे? पार्कर, पर आपने कहा था कि वो बंद हो चुका है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। हमने एक आदेश भी पारित किया है इसे प्रतिबंधित करने का। वैसे मुझे नहीं लगता कि सारे छात्रों को ये मालूम है, और नजरअंदाज करने पर स्कूल के अनुशासन पर ये एक सवाल है। देखिए, मिसेस टर्नर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरा एक दिलचस्प नमूने और पौधे से जुड़ा एक सवाल था। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान मूर्खों से प्यार करते हैं। मैंने कहा था ये सब मत करो। अब जाओ नर्स के ऑफिस में। प्रिंसिपल मेंडलसन, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए। अगर हम इसे यहाँ प्रतिबंधित करते हैं तो वो मैदान के बाहर जाएंगे, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। स्कूल के मैदान के बाहर वो क्या करते हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये गलत तरीका है। अगर मुझे कोई समस्या दिखती है तो क्या वहाँ समस्या ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कि हम मिले हैं। ये हमारी नई इकोनॉमिक्स अध्यापिका मिस कैथरीन वॉटर्स हैं। तो ठीक, वैसे खुशी की बात। तो डियर मिस कैथरीन वॉटर्स, जब तक आप मेरी कुर्सी पर या प्रिंसिपल मेंडलसन की कुर्सी पर नहीं है, तब तक निर्णय लेने का विचार हम पर ही छोड़ दें। और किसी की स्थिति का सामान्य ज्ञान से क्या लेना देना है? मेरा सुझाव है हम शिक्षक परिषद में इन सवालों पर चर्चा करें। मिस पॉलिंग, क्या आप रुकेंगी? धन्यवाद मिस कॉफमैन, मुझे खुशी होगी। क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? ये बहुत जरूरी है। माफ करना। ये मिस पॉलिंग, क्या आप देख रही हैं यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर प्रिंसिपल एक महान शिक्षक हैं, बच्चे उनसे प्यार करते हैं और उनका शिक्षक भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पास एक दृढ़ निश्चय की कमी है और इसी वजह से मैं हमेशा एक बैड कॉप बन जाती हूँ। आप क्या कर सकती हैं डोरा? ये बाहरी दुनिया एक दूसरे को खा जाने वाली है। आप कैसी हैं?
मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जीवन में नाकामयाबी के अलावा खुशियां भी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मेंडरसन, देखिए मुझे बाथरूम में क्या मिला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कैनाबिस है। एक तो ये पार्कर कम नहीं था, अब ये एक और मुसीबत। मुझे लगता है हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए, और जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा। सही कहा। मैं भी नहीं जानता कि ये कहां से आया है। गुड आफ्टरनून। कृपया बैठ जाइए। मिसेस टर्नर, मैं आपकी कक्षा में बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन स्कूल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। लड़कों के कमरे में कैनाबिस वाले छोटे बैग पाए गए हैं। मैं मजबूर हूं पुलिस से संपर्क करने के लिए। हमारे स्कूल में ड्रग्स की अनुमति नहीं दी जा सकती। चलो ढूंढो। गर्जा, हमारे साथ आओ। बैकपैक लाओ। ठीक है, चुप। 10 मिनट बचे हैं, खत्म करो। ये साफ है, जा सकता है। मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे कुत्ते ने ऐसा क्यों किया। शायद सॉसेज की वजह से। असंभव। ये काफी ट्रेंड कुत्ता है। ये केवल नशीले पदार्थों का जवाब देता है। शायद उसने छुपा दिया हो सकता है। आप पूरे स्कूल में खोज सकते हैं। हम पहली मंजिल से शुरू करते हैं। चलिए। तुम्हें कैसे जाने दिया? चले जाओ। क्या तुम अभी भी बेच रहे हो? वैसे मैं अभी भी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर तुम अभी भी रुचि रखते हो तो ओलिविया को कुछ हाथ दे दो। वो बहुत उदास रहती है। यार, पॉट बेचना तब असंभव है जब पुलिस स्कूल में कुत्तों के साथ घूम रही हो। तो माल कहाँ है? माल सही जगह पर है, लेकिन जाओ, उन्हें सब बता दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं जेल जाऊं? हेलो। हेलो। और स्कूल में पहला दिन कैसा रहा? मुझे लगता है ठीक रहा। मुझे एक काम याद आ गया है। मुझे पता है कि तुमने पास आने के लिए मना किया था, लेकिन हमें मनोचिकित्सक के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। जाओ खुद उसे देख लो। वेरोनिका, बुरा मत मानो प्लीज। ये बस आखिरी चीज है जो मैं तुमसे मांग रही हूँ। मैं खुद तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाना चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता इससे बाहर कैसे निकला जाए। मैं उस डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई जिसने तुम्हें देखा था। हो सकता है कि तुम उसके साथ चैट कर सको। सैंडविच चाहिए? क्या नए लोगों के साथ दिक्कत हो रही है? नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? गलत क्या है?
कुछ भी तो नहीं। कॉफमैन हमें पकड़ लेगी और हम पर फिर से चिल्लाएगी। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जरूर। तो लड़के और लड़कियों, दिन का सवाल है, कौन एक बेहतर बॉयफ्रेंड साबित हो सकता है? कोई आपकी ही उम्र का या वयस्क या एक अनुभवी आदमी? हेलो, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुमसे क्या मतलब? खैर कुछ भी नहीं, वास्तव में मैं बस यहाँ छोटा सा ऑफर, कुछ चाहिए तुम्हें? लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिला? खैर मुझे इसका आखिरी पीस मिल गया, तो तुम्हें थोड़ा सा चाहिए? नहीं, सच में नहीं। तुम सच में गलती कर रही हो। इससे जिंदगी तुरंत थोड़ी बेहतर और आसान हो जाती है। हाँ, ये अवसाद मुझे कंबल की तरह सुलगा रहा है। फिर से वो बॉयफ्रेंड वाली परेशानी। कुछ रुपए हैं? बस यही है। इतने काफी हैं। यहाँ इसे ले लो, ये तुम्हारा है। लाइटर चाहिए? हम्म। तो कैसा है, अभी बेहतर हो? बकवास, क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहाँ है? तुम्हारी जेब में? एक सेकंड, यहाँ, ये रहा, इसे ले लो। अच्छा लगा? बेहतर है या नहीं? बस ठीक है, चलो चलो चलो, उठो उठो, आओ आओ। तुम ठीक हो? ये क्या था? मुझे अस्थमा है। और तुम धूम्रपान करना चाहती थी, बेवकूफ। हाँ हाँ, अच्छा किया क्रॉफोर्ड, बैठो। तो दोस्तों, कौन मुझे बता सकता है कि इंटीग्रल क्या है? क्या कोई नहीं? क्रिस्टीना? बैठ जाओ, तुम्हें 0 मिलेगा। कोई और कोशिश करेगा? शायद नई छात्रा जवाब दे। नहीं, मैं गणित में अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप इस स्कूल में रहना चाहती हैं तो मैं आपको ध्यान देने की सलाह दूंगी, प्लीज। अगर वो गणित पर ध्यान नहीं देते हैं तो बाकी सभी लोग यहाँ कैसे रह गए हैं? हेलो, ये मैं हूं। मैं आपका माल लौटाना चाहता हूं। स्कूल में पुलिस है। सच में मैं लगभग पकड़ा जाता। मैंने अपनी दोस्त को लगभग मार डाला था। अब मुझ पर मत चिल्लाओ। कैनबिस ने कभी किसी को नहीं मारा है, और अगर कोई बीमार हो जाता है तो इसी के लिए एम्बुलेंस होती है, समझे? हरामी। इतना परेशान करने वाले छात्र कभी नहीं देखे। लगता है यही हमारी किसमत है। मैं किसके बात बारे कर में रही बात कर रही हूँ वेरोनिका कार्टर की।
आपके पास 10A समूह नहीं था या फिर है? अभी तक नहीं। आपके लिए बहुत सारे बढ़िया पल इंतजार कर रहे हैं। बदतमीज, अकड़ू, गुस्सैल, वे गणित के बारे में एक चीज नहीं जानते। बेशक। माफ करना। गुड लक। क्या आज आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? मेरी बात सुन लो, फिर मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर के बारे में ये मैंने नहीं किया, ये 100% सच है। अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम एक मनोरोग क्लिनिक में रजिस्टर हो जाओगी। तो क्या? और क्या, वो तुमको रिकॉर्ड पर हमेशा के लिए संरक्षित कर लेंगे। क्या तुम जिंदगी भर के लिए पागल बनना चाहती हो? मैंने एक तरीका सोचा है। तुम उस डॉक्टर की मीटिंग में जाओ, उससे बात करो, और यहाँ तक कि अगर वो तुमको दवा लिखती है तो भी मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो और ये सब बकवास है। मैं कहीं नहीं जा रही। खैर, फिर वे एक मानसिक संस्थान में जबरदस्ती तुम्हें फेंक देंगे और तुम अपनी गोलियां भी हाथ में नहीं ले पाओगी। समझ रही हो? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। हाँ, एक और सवाल। तुमने गणित के अध्यापक को पागल क्यों बनाया? उसने मुझसे पूछा कि इंटीग्रल क्या है। कोई नहीं जानता था। लेकिन तुम जानती हो। बेशक मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। जब वो क्लास के सारे बच्चों को F दे रही थी तो मैं एक आदर्श पढ़ाकू छात्रा कैसे रहती? लेकिन इतनी रूडनेस क्यों? मैं बिल्कुल रूड नहीं थी। वो मेरे पास आई तो मैंने जवाब दिया। आपने मुझे सिखाया है कि मुझे अपने लिए खड़ा होना चाहिए। तो मैं हर उस छात्र को निष्कासित करने का प्रस्ताव रखती हूँ जो पार्कर पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करता है। मैं वोट का प्रस्ताव रखती हूँ। अच्छा, रुको जरा। निषेध, स्कूल से निकालना, इससे कुछ भी हल नहीं होगा और बच्चे खुद को चोट पहुंचाते रहेंगे। स्कूल या सड़क पर क्या फर्क पड़ता है? एक बड़ा अंतर है मिस वॉटर्स। कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम स्थिति को अपने पक्ष में झुका सकते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में एक पार्कोर क्लब शुरू करें, शहर के एथलीट्स को आमंत्रित करें, पेशेवर तरीके से बच्चों को शारीरिक रूप से तैयार करेंगे और उन्हें सिखाएंगे कि कैसे सुरक्षित रहें। पर हमारे पास तो पहले से ही क्लब है। ये एक तीर से दो निशाने वाली बात है। सबसे पहले बच्चों की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, पार्कोर में शारीरिक प्रशिक्षण और जिम्नास्टिक की चीजें हैं और हम बच्चों को इस तरह से सड़क से अलग रखेंगे। ठीक है, फिर मैं सहमत हूँ। मिस वॉटर्स, शायद आपको अपनी ये शोध स्कूल के बाहर करनी चाहिए। जॉन गायब हो गया है। वो अस्पताल से वो भाग कैसे भाग गया? तुम जानते हो, डॉक्टर ने कहा कि वो पूरे दिन एक लड़की को स्कूल से बुलाता रहा है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सब तुम्हारे स्कूल की वजह से। ये उसे पागल कर रहा है, तो फिर कुछ करो कुछ। सब ठीक है, शांत हो जाओ, हम सब संभाल लेंगे। मैं उसके सभी सहपाठियों को इकट्ठा करूंगी, पूछूंगी कि वो किससे बात कर रहा था। चलो चिंता मत करो, सब ठीक हो स्कूल की वजह से। क्या ये एक स्कूल के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है प्रिंसिपल मेंडलसन? हाँ? एंड्रयू,
तुम अपना निबंध कब जमा कराओगे? एंड्रयू, वो क्या है? ये मेरा नहीं है। मुझे ऐसा लगा तुम दीवारों को पेंट करना चाहते थे और वहां पर वीट पड़ी है। ये हो जाता है। तुमने इसे कहां से लिया? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। बच्चों के साथ यही समस्या है कि उनको लगता है कि वो बड़ों की तुलना में ज्यादा जानते हैं। क्या मैं इसे मानूंगी? ठीक है, ये मेरा है, लेकिन सच में मैं पहली बार इसे बेच रहा हूँ। वाकई तुम्हारा पहली बार है? तुम्हारे माता पिता को बड़ा गर्व होगा कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में कुछ पैसे कमा रहा है। चलो, मैं ही उन तक ये खबर पहुंचा देती हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज नहीं, ये ऐसा नहीं है जैसे दिखता है। ये एक संयोग है और मैं इसे अब और नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। यहाँ लाओ। और अब चलते हैं। चलो कूदो बाहर। मैं नहीं करना चाहता। तुम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि तुम जीना चाहते हो। तो तुम दूसरों को मौत के पास क्यों धकेल रहे हो? तुम जानते हो कैनबिस का सेवन कितना खतरनाक है? ये दिमाग की कोशिकाओं को मारता है और एक व्यक्ति धीरे धीरे मरने लगता है। क्या तुम किसी की जान लेना चाहते हो? तो फिर उसे सीधे मार दो। उदाहरण के लिए उसे किसी खिड़की से धकेल दो। मेरा सुझाव है कि तुम मेरे साथ शुरुआत करो। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तुम ड्रग्स बेच सकते हो। मिस वॉटर्स, ये वैसा नहीं है जैसे दिखता है। तो ये क्या है, मुझे बताओ। मैं वास्तव में नहीं कर सकता, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया और अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या सब वीड है? हाँ। मैं तुम पर नजर रखूंगी। तुमने फिर से इसे किया तो तुम स्कूल से बाहर जाओगे और तुम्हारे माता पिता को पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। जाओ। क्या? सुनो, सच में तुमसे लोग वीड खरीद सकते हैं? तुमने कहां से सुना? वो खरीद सकते हैं या नहीं? यहां से चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। समझ गया। तो क्या तुम पॉट बेच रही हो? ये मेरा नहीं है। मुझे लगा तुम इससे ज्यादा होशियार हो। मैंने इसे एक छात्र से लिया है। क्या सब कुछ बच्चों की गलती दिखाना शर्मनाक नहीं है? नहीं, वास्तव में नहीं। मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो तो चले जाओ। क्या आपको पहले कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या मतलब? तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? मैं वो नहीं हूँ जो हर सुबह नशा उतारते हुए उठे। मैं सिर्फ आपकी दिलेरी से हैरान हूँ मिस वॉटर्स। आपको बस कैनबिस के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है और आप सब पर शराब में धुत होने का आरोप भी लगा रही हैं। मुझे ये पसंद आया। मेरे लिए ये खुशी की बात है। किसी भी समय। बड़ी, चलो बताओ। खैर, पैसे कहाँ हैं? यहाँ। बस यही है?
खैर, मैंने एक बैग बेचा और फिर कोई भी उसे लेना नहीं चाहता था। हमारे स्कूल में या तो हर कोई एथलीट है या उसके माता पिता दुष्ट हैं, और पुलिस भी आज स्निफर कुत्तों के साथ आ गई। मैं आज तुम्हारी वजह से लगभग पकड़ा गया था। फिर मेरा माल लौटाओ। मेरे पास नहीं है, मेरी टीचर ने इससे मुझसे ले लिया। तुम कह रहे हो तुम्हारी टीचर ने? माँ, स्कूल के पास किसी की पिटाई हो रही है। सुनो, तुम उससे दूर हो जाओ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्या तुम ठीक हो? कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एलेक्स, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। क्या तुम जानते हो उसे? नहीं, मैंने उसे 1-2 बार देखा है। चलो पुलिस के पास चलते हैं और बयान देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे कैनबीस दिया था, कहा था वो एक पुलिस अधिकारी है, और फिर मुझे डीलरों और खरीदारों को खोजने में मदद करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि मुझे कुछ बैग बेचने हैं और अभी मुझसे पैसे मांग रहा था। ये पॉट तुम्हारा है? हाँ। फिर मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मिस वॉटर्स। अरे अरे, मैं तुमको पूरे दिन से फोन कर रहा था, जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे क्या करना होगा? जब मैं चाहूंगी तो जवाब दूंगी, नहीं तो नहीं। लेकिन हम एक फिल्म देखने वाले थे, मैंने एक मूव किया था। हर मुंह के बल गिरे थे। तो क्या, मैंने फिर भी किया ना। तुमने वादा किया था, तुम जाओ। मैं नहीं जाना चाहती। क्या तुमने अपना सिर सही करवा लिया है? शायद मैं अब इसे फाड़ दूं। हाँ, मैं यही करूंगा। ब्ला ब्ला। देखना, तुम मेरे मरने पर रोगी। बहुत हो गई बेकार मजाक। ये कोई मजाक नहीं है, बस न्यूज़ जरूर देखना। द स्कूल के पिछले भाग में आज से हमारे स्कूल में एक नई छात्रा शामिल हो रही है, वेरोनिका कार्टर। वो हाल ही में आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। किसी को मत बताना कि आप मेरी माँ हो। नई छात्रा के साथ कोई परेशानी है? मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहूंगी। मेरा बेटा स्कूल के मैदान में घायल हो गया है। मैं स्कूल के प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग करती हूँ। तुम चाहते हो मैं ये टैटू बनवाऊं? अरे नहीं, मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। वैसे मैं बहुत डरी हुई हूं, दर्द होगा। सच में क्या ये जरूरी है? चलो भी बेबी, अब फिर से शुरू मत हो जाओ। बेबी, तुम्हें मालूम तो है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। हाँ, चिल्लाओ मत। बेबी, फिर से फोन मत काटना। बेबी, हेलो। तुमने कुछ लिया? उसे मत खाओ, ये फ्रैंक के लिए है। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि सॉसेज और पनीर तुम्हारे लिए नहीं है। पर मुझे वो भी चाहिए। तुम्हारी परवाह किसे है? फ्रैंक कारखाने में कड़ी मेहनत करता है। वो एक आदमी है, उसे अच्छे से खाना चाहिए, और तुम सिर्फ फालतू में घूमती रहती हो। हे भगवान, आज ये फर्श धो लो और फिर राशन लेने जाओ। मैं आज खाने में स्टू बनाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं फर्श धो दूंगी, लेकिन राशन के लिए फ्रैंक से कहिए, बैग भारी होता है। बेवकूफ लड़की, पहले खुद से पैसे कमाना सीखो, उसके बाद दूसरों को बताना कि क्या करना चाहिए। जरा देखो तो, इसे लगता है कि बस यही होशियार है। तुम बस स्कूल में खराब ग्रेड लाना जानती हो। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक टैटू बनवाना चाहती हूँ। तुमने कहा था तुम किसी को जानते हो। कितने पैसे में? मजाक कर रहे हो? ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें निकी? बैठो। टोस्ट, ऑमलेट, दूध के साथ दलिया, जैसे कि तुम्हें पसंद है। नहीं चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए। खाली पेट कॉफी कौन पीता है? तुम बीमार हो जाओगी।
अच्छा ठीक है, तुम स्कूल के कैफेटेरिया में कुछ खा लेना। ओह, स्कूल का खाना खराब होता है, वो बास मारता है। नहीं, ये स्कूल ऐसा नहीं है, तुम्हें कम से कम एक बार आजमाना चाहिए। वैसे स्कूल कैसा लगा तुम्हें? हाँ, अंग्रेजी के अध्यापक ठीक है, वो हमें किताबें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करते, ना ही हमें परेशान करते हैं, और कक्षाएं भी अच्छी हैं। एकदम बढ़िया, अंग्रेजी ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। शायद हम गर्मियों में कहीं जा सकते हैं और तुम भाषा का अभ्यास भी कर सकती हो। हम एक ट्यूटर भी रख सकते हैं। मुझे कई बार नहीं समझ आता कि अध्यापक किस बारे में बात कर रहे हैं, और मैं अंग्रेजी में पीछे नहीं रहना चाहती। और गणित का क्या? मैं बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहती और ना ही पढ़ाकू। क्या आपको समझ नहीं आता? ठीक है, मैं स्कूल में ही पूछूंगी, शायद वो किसी का नाम बता दें। ठीक है। माफ करना फ्रैंकी, माफ करना। टाइम क्या हुआ है? अभी सिर्फ सुबह के 8 बजे। सो जाओ तुम। बेवकूफ औरत, तुम्हें पता है मुझे अब दोबारा नींद नहीं आएगी। मैंने तुम्हारे लिए सॉसेज पनीर तैयार किया है, जाओ जाकर कुछ खा लो। तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई? अब आज मेरी पहली कक्षा नहीं है। मॉम, हमें कुछ पैसे ले जाने हैं स्कूल में, बाकी सब जमा कर चुके हैं। तुम क्या पागल हो? क्या तुम अपने अध्यापकों के लिए तोहफे खरीदने के लिए पैसे दे रही हो? क्या लूट मचा रखी है। तुम्हें कानून का सम्मान करना चाहिए। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम बन रही हो। तुम्हें उन्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरी तरह से यकीन है। उन्हें तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो। स्टेसी को देखो, वो हर बात सीधी तरह बोलने वाली है। जब वो 8वीं कक्षा में थी तो उसने शिक्षक को साफ कह दिया था कि वो उन्हें कभी कुछ नहीं देगी। और यहाँ तुम हो कि दो बेवकूफ गधे की तरह हर चीज में विश्वास कर लेते हैं। हे भगवान। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि फ्रैंक के सामने भीख मत मांगा करो। वो पहले से ही हमें देश के बमकिंस के लिए ले जाता है। कितने चाहिए? 1000। कितना? 1000? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? हाँ? और क्या उन्हें यह भी नहीं लगता कि हम कितने गरीब हैं? इतना काफी होना चाहिए। ट्रेश, और केचप कहाँ है? मैं केचप के बिना स्टेक कैसे खा सकता हूँ? ओह, मैं आ रही हूँ फ्रैंक, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। बस मैं आई। अरे यार, तुमने मुझसे कहा था कि सब कुछ तैयार है। बस 1 मिनट, अब गुस्साओ नहीं। बैठ जाओ। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ये और मुझे तुम्हारा कुछ पीने को सोडा दो। और केचप, सोडा। मॉम, मैं जा रही हूँ। तुम एक काम करोगे? क्या? मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम नेट को बताओगे मैं रात में मर गया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 150। नहीं, 200। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टे गुची डूड, किसी और दिन मरना। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारी परेशानी अब ठीक है? क्या मतलब है आपका? क्या तुम नहीं जानते कि हॉस्पिटल से भागने पर सजा मिलती है? कैसी सजा? तुम्हारी मॉम को इसका जुर्माना देना होगा। कितना? काफी ज्यादा, लेकिन तुम इससे बच भी सकते हो। कैसे? तुमको बस वहाँ कॉल करनी होगी और बताना होगा कि जब तुम अस्पताल छोड़कर भागे तो तुम काफी ठीक थे और तुम्हारा ये पैर आज फिर से घूम गया दोबारा पार्कर की कोशिश के दौरान। ठीक है। एम्बुलेंस। हेलो, मैं आपको स्कूल 18 से कॉल कर रही हूँ। हमारे यहाँ एक छात्र घायल हो गया है। नहीं, मैं दोबारा अस्पताल नहीं जाना चाहता। 1 मिनट, किसे परवाह है कि तुम्हें क्या चाहिए? हमें इसे अभी पूरा करना होगा, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को कुछ 1000 रुपए देने होंगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हेलो, ठीक है, हम नर्स के ऑफिस में इंतजार करेंगे।
मिस रॉबर्ट्स, मॉर्निंग। मैं डोरा कॉफमैन बोल रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आज हमारे स्कूल में पार्कर की खबर की रिपोर्ट बनाना संभव है? हाँ हाँ हाँ, वे अपनी गर्दन तुड़वा रहे हैं और किसी को इसकी परवाह नहीं है। खैर, मैं भी एक अध्यापक हूँ। क्या मैं अध्यापक नहीं हूँ? मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कल अपने व्लॉग में क्या बात कर रही थी? डेट करने के लिए कौन बेहतर है, एक अपनी ही उम्र का इंसान या एक बड़ा आदमी? कुछ भी नहीं, बस विचार ही थे। तुमने देखा उन्होंने कितनी टिप्पणियां छोड़ी हैं? इससे वहाँ खलबली मच गई। तुम्हें और कोई विषय नहीं मिला या तुम्हें एक शुगर डैडी की जरूरत है? मैंने उन टिप्पणियों को देखा है। मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनूंगा। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? आप 30 साल की उम्र में भी अपनी मम्मी के बच्चे हो सकते हो, या फिर आप 15 साल की किसी बच्चे की तरह कूल भी हो सकते हो। चलो चलो ठीक है। और इसके अलावा मेरे ब्लॉग को कुछ ड्रामा चाहिए, इसलिए मुझ पर गुस्साओ मत। यहाँ जैसे की बात हुई थी, इससे दर्द होगा क्या? बैठ जाओ। तो हमें काम करना है या नहीं? नहीं, मुझे डर लग रहा है। फिर जब तैयार हो तब आना। मैं तैयार हूँ। पक्का? पूरी तरह से। तो बताओ तुम्हें क्या बनवाना है? अच्छा मजाक था। इस तरह का शेल बनवाना है, केवल उसका आधा हिस्सा। तो वो दोस्त क्या कर रहा है इस टाइम? इससे आपको मतलब नहीं। मैंने अपना वक्त पहले ही पूरा कर लिया है। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की ने मेरा इंतजार नहीं किया। क्या वो जल्दी जा रहा है? शायद तुम मेरे साथ अच्छा वक्त बिताओगी। हट जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तुम्हें। ओह, इतना गुस्सा? सब ठीक है, शांत हो जाओ। मैं मजाक कर रहा हूँ। बताओ किस हाथ पर बनवाना चाहती हो? ये वाला। ठीक है, बहुत अच्छा। काम काफी जल्दी पूरा कर लिया। ये एक बढ़िया काम था। अच्छा तो ठीक है, और अब क्लास को 2 समूहों में बांटते हैं। पहला होगा पत्रकारों का और दूसरा होगा सुपरस्टार्स का, जिन्होंने अपने शौक को पेशा बना लिया और फिर वो स्टार बन गए। मैं एक कूल लड़की बन सकती हूँ। तुम तो पत्रकार हो। असल में मिस्टर मेंडलसन, मेरे लिए क्या चुनना बेहतर होगा? मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो क्या ये किसी तरह की पत्रकारिता है? लोला होशियारी और सुंदरता के बीच फंस गई है। लोला, ये रहा तुम्हारा जवाब। जैसे कि तुम नेट के साथ अपने किरदार बदल सकती हो। पहले वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगी और फिर तुम उसका इंटरव्यू लेना। वेरोनिका, तुम क्या बनोगी? मैं आपको अपनी पसंद के बारे में बता सकती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं एक पत्रकार बनूंगा। चलो एक बार करके दिखाते हैं। मैं भी आपको अपनी पसंद के बारे में बता सकती हूँ और इसे मैं ब्लॉग पर पोस्ट भी करूंगी। मिस्टर मेंडलसन, मैं बस यहाँ बैठ जाती हूँ। रूटीन चेक है, मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगी। ये क्या है?
चलिए शुरू करते हैं। आपके शौक क्या हैं? मुझे कॉस्प्ले पसंद है। कॉस्प्ले? ये क्या होता है? एक अजीब तरह का वाहियात शौक है। सिर्फ तुम अजीब हो। क्या? चुप हो जाओ, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। लोला, मिस्टर मेंडलसन, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दुख है कि मैं इस कक्षा को सिर्फ अंत में देख पाई। आपका तरीका काफी क्रिएटिव है। जल्दी ही मुझे आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। जी खैर। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या आप बाद में मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, अभी मैं जाती हूँ। आपका दिन शुभ हो। मैंने सोचा था कि आप मुझे ए ग्रेड देंगी। हाँ, बॉबी इस पर सोचेंगे। मिस वॉटर्स, एक मिनट, माफ कीजिएगा। मैं आपसे क्लास बुक और लेसन प्लान के बारे में पूछना चाहती थी। हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे पास कोई लेसन प्लान नहीं है, मैंने कोई क्लास बुक नहीं भरी है। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या अभी आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है? दरअसल मैं क्विज चेक करने की योजना बना रही थी। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने की सोच रही थी। लेसन प्लान हर दिन बनाया जाना चाहिए। क्लास बुक को हर दिन ठीक से भरना चाहिए। ये स्कूल के जरूरी दस्तावेज हैं। मुझे लगता है कि दस्तावेज सिर्फ औपचारिकता मात्र होते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे छात्रों को प्रेरित करते रहना। अच्छा, तो ठीक है फिर। मुझे 1 घंटे में अपनी मेज पर क्लास बुक और लेसन प्लान चाहिए। आप समझ रही हैं ना? आपको तो पता ही है ना कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं। चुनौतियों का सामना करना आपको मजबूत बनाता है, ना कि उनसे दूर भागना। आपका समय अच्छा गुजरे। मिस वॉटर्स। बॉबी, कैसा चल रहा है? वैसे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स के साथ चीजें काफी अच्छी चल रही हैं और अच्छे ग्रेड पाने की उम्मीद है। हाँ, आज हमें एक दिलचस्प काम करने को कहा गया था। एक कंपनी के विज्ञापन करने का काम। बहुत ही दिलचस्प। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर कोई अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो कोई उत्पाद नहीं होगा और ना ही कोई विज्ञापन मदद करेगा। लेकिन मिस वॉटर्स का कहना है कि इससे मदद मिलेगी। मुझे पता है, मिस वॉटर्स बहुत कुछ कहती हैं। तुम्हें उनके हर बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पहली बात थी। और दूसरी बात ये कि अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा मिस वॉटर्स कहती हैं तो हम बहुत पहले ही करोड़पति बन चुके होते, जिसमें वो खुद भी शामिल होती। तो वह अभी यहाँ क्या कर रही हैं हमारे स्कूल में? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? खैर, सोचो इसके बारे में। ओह पॉल, 1 सेकंड रुको, मैं अंग्रेजी अध्यापक से कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम कॉस्प्ले के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, मैंने काफी दिनों से फोन नहीं किया। नहीं, मुझे गूगल से बैन नहीं किया गया, बस कुछ उपयोगी जानकारी चाहिए थी। और आपको तो पता ही है, आप मेरी विशेषज्ञ हैं। मिस्टर मेंडलसन, एक ओपन लेसन के बारे में हमें आपसे बात करनी है। प्लीज मेरे पास आए, ठीक है? अच्छा, ये अचानक कहाँ से आ गया? लोला, तुम्हें कुछ चाहिए? और आगे कैसे बढ़ा? मिस कॉफमैन, कुछ पत्रकार प्रिंसिपल से मिलने आए हैं और पार्कर के बारे में पूछ रहे हैं। मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। ख्याल रखना। सुनो, क्या सभी कॉमिक बुक स्टोर में कॉस्प्ले का एक खंड होता है? क्या आपको याद है किसी एक एपिसोड में इसके बारे में बताया गया हो? हाँ, मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी उपयोगी जानकारी चाहिए थी जो मैं अपने छात्रों को दिखा सकूं। ये फिल्म भी हो सकती है, लेकिन बेकार वाली नहीं। हाँ ठीक है, शुक्रिया, ढेर सारा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्यों? पहली बार देख रही हूँ वेरोनिका का पढ़ाई में मन लग रहा है। कॉस्प्ले, उसकी वजह से पूछ रहे थे ना? लेकिन आपको वेरोनिका कार्टर से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। वो मेरी बेटी है। क्या आप बात कर रही हैं? लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई इसके बारे में जाने। समझ गया, लेकिन मेरे पिता ने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने आपसे क्या कहा? बस इतना ही कि क्लास में एक नया बच्चा आ रहा है। आप वाकई में एक महान शिक्षक हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जिसके साथ वेरोनिका को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा नहीं था। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि हमारे स्कूल में पार्कर खंड को खोलना सही निर्णय है। इस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ भी बेहतर नहीं हो पाएगा। हमें बच्चों को एक साथ संगठित और सुपरवाइज करना होगा। कुछ ऐसे ही ये समस्या दूर हो सकेगी। शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक है। हाँ। अच्छा, ठीक है फिर। आपका शुक्रिया। मिस रॉबर्ट्स, मैं आपकी मदद के लिए बेहद आभारी हूँ। क्या आपने
सभी इंटरव्यू कर लिए जो आप चाहती थी। माइक, चलो एक और करते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मैं तैयार नहीं हूँ बिना कोई मेकअप के मिस रॉबर्ट्स। और प्रिंसिपल पहले ही सब बता चुके हैं शायद। मेरा मानना है कि आपके पास एक अलग नजरिया है। ये उतना भी अलग नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है। एक महिला के तौर पर पार्कर की ऐसी स्थिति चिंता का कारण तो है ही। आइए एक बार और करते हैं, ओके? तैयार हो? हाँ। स्कूल में पार्कोर सेक्शन खोलने के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत ही अद्भुत विचार है, लेकिन हमारे सामने इसे लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं। बात असल में ये है कि हमारे पास इस खेल का कोई विशेषज्ञ नहीं है और सड़क पर ऐसे व्यक्ति को ले जाना खतरनाक है। इससे परेशानी हो सकती है, इसलिए हम एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी की तलाश में हैं जो मदद करेगा और हमारा हीरो बनेगा। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो शुक्रिया। हमें कहना चाहिए मिस रॉबर्ट्स, आप हमारी काफी मदद कर रही हैं। और कैरन गणित में वाकई अच्छा काम कर मुझे रही भी यही है। वो उम्मीद एक है। होशियार लड़की है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। थॉमसन, चलो यहाँ माइक। तुम्हें देरी क्यों हुई? क्या तुम्हारे नियम अलग हैं? माफ करना। माफ करना? जल्दी करो, मेरे पास बाद में आना, मुझे तुम ये लिखित में समझाओगी। बधाई हो मिस वॉटर्स, पूरा शहर पहले से ही हमारे पार्कर सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। क्या जानती हैं? ये तो कमाल है, अब हमें विज्ञापन देने की भी जरूरत नहीं है। आपको लगता है हमें ऐसे विज्ञापन की आवश्यकता है? इस सब का सारा दोष मिस्टर मेंडलसन पर ही आएगा, नहीं? पर मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूँ। बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य है, उनके लिए अनुमति देना काफी आसान है बजाय कुछ करने के। प्रिंसिपल 24 घंटे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द पार्कोर सेक्शन खोलने की जरूरत है, बस यही। और इस तरह का फालतू काम कौन ही करना चाहेगा, प्लीज ये भी बताएं। कोई भी नहीं। क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो शैक्षिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हो? हाँ बिल्कुल, हमारे पास है। क्या आप जानती हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा दबाव किस पर है? मुझ पर। मेरे पास किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा काम है। वैसे मैं ही यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करती हूँ। वाकई? सच में। क्या आपने स्कूल में कल वाली जांच पर ध्यान दिया था? क्या आपको लगता है ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है? मुझे यकीन है आप इस बारे में बेहतर जानती हैं मिस कॉफमैन। ओह एलेक्स, आप यहाँ हैं। मैंने आपको देखा ही नहीं। कोई परेशानी नहीं, मैं जा रहा हूँ। फ्रैंकी, मैंने कुछ घंटों के लिए काम से छुट्टी ली है। मुझे कुछ राशन का सामान लेना था, लेकिन पैसे घर पर ही भूल गई थी। ये क्या बकवास है? क्या हुआ, बताओ मुझे। ऐसा लगता है जैसे ओलिविया ने बिना पूछे स्कूल के लिए पैसे लिए हैं। मैंने उसे 1000 नहीं दिए थे। कितने रुपए? 1000, वो भी स्कूल के लिए? बिल्कुल बेकार। हाँ, अब मैं जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने हमें बेवकूफ मैं भी तुम्हारे समझ साथ रखा चल है। रहा हूँ, बस मुझे कपड़े बदल लेने दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस मैंने नया काजल खरीदा, उसी से एलर्जी। सुनो, तुम्हारे पास नैपकिन अरे है क्या? हाँ, एक सेकंड, ये रे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वेरोनिका, ये लो प्लीज कुछ अच्छा खाओ। पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, मैं चली जाऊंगी अगर तुम कुछ खा लोगी। अच्छा ठीक है, शायद हम आज रात को खाना खाने जाएं बाहर। सुशी? अच्छा ठीक है, हम शाम को एक साथ मॉल जा सकते हैं। वैसे मेरे स्नीकर्स फट रहे हैं, मुझे एक नई जोड़ी चाहिए। हम वहाँ सुशी भी खा सकते हैं। बढ़िया, फिर स्कूल के बाद शॉपिंग पर चलते हैं। कितनी क्लास है अभी तुम्हारी? 6, लेकिन उसके बाद मेरी बायोलॉजी लैब होगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही वहाँ पहुँच जाऊंगी और हम वहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो। जॉन कैसा है?
मुझे कैसे पता चलेगा? उसने कहा है कि कल वो अपना सर फोड़ लेगा, लेकिन आज वो गायब हो गया। शायद उसने सच में फोड़ लिया है, सच में। अच्छा, चलो कॉल करके पूछते हैं फिर। फिलहाल वो व्यक्ति आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर सकता है, कृपया बाद में दोबारा प्रयास करें। तुम तो गई। मुझे इससे क्या लेना देना? तुम्हें समझ नहीं आया? अगर जॉन को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैंने टीवी पर एक कहानी देखी है। इसे आत्महत्या के लिए उकसाना कहते हैं और लड़की को जेल में डाल दिया जाता है। चलो बी प्लीज। फिलहाल वो व्यक्ति आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर सकता है, ग्राहक कॉल कृपया रिसीव बाद नहीं में कर सकता। दोबारा प्रयास करें। ओहो, अब हम क्या करें? क्या करें अब हम? चलो अस्पताल में कॉल करें, शायद वो वहाँ है। हाँ हाँ, या फिर मुर्दाघर। मिस वॉटर्स, क्या आपने वो दस्तावेज तैयार कर लिए? अभी तक नहीं, पर मैंने कहा था। मैं उन्हें तैयार कर लूंगी। पर हमने तय किया था कि दस्तावेज हमारी प्राथमिकता है। क्विज की जांच करने में ज्यादा समय लग गया। आप किस तरह के क्विज देती हैं? कम से कम स्कूल के कार्यक्रम के अनुसार तो होंगे ही। पूरी तरह से नहीं। मैं जिज्ञासु हूँ। कल हम आपके लिए एक ओपन लेसन की व्यवस्था करेंगे ताकि आप अपने सहयोगियों को अपना शिक्षण कौशल दिखा सके। क्या ये ऐसा ऑफर है जिसे मैं मना नहीं कर सकती? आप बिल्कुल सही समझिए। स्कूल नंबर 18 चर्चा में है। इस स्कूल में एक लड़के ने पार्कर में कलाबाजी दिखाते हुए लगभग खुद को मार ही डाला था। इस भयानक दुर्घटना के बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल पार्कर को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल डोरा कॉफमैन इसके खिलाफ है। हाँ, मेरा मानना है कि हमारे स्कूल में पार्कर खंड को खोलना सही निर्णय है। हमारे सामने इसे लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं। बात असल में ये है कि हमारे पास इस खेल का कोई विशेषज्ञ नहीं है और सड़क पर ऐसे व्यक्ति को ले जाना खतरनाक है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षक कैसे कहा जा सकता है? वो वहाँ बच्चों को अपने हाथों से मरने दे रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। दुनिया में पार्कोर से होने वाली मौतों के कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अक्सर गलत तरीके से की गई कलाबाजियां गंभीर चोटों का कारण बन सकती हैं। मेरे शब्दों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। क्या आप नहीं देख रहे हैं? मुझे प्रिंसिपल को चेतावनी देनी होगी इससे पहले कि ये शुरू हो। मिस वॉटर्स, क्लास बुक और लेसन प्लान कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सब कुछ भरना है और इसे आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। डोरा पर गुस्सा मत होना, वो अच्छे इरादों के साथ ऐसा कर रही है। इससे कम से कम स्कूल अचानक जांच के लिए हमेशा तैयार रहता है और अब ऐसा लगता है कि जल्द ही एक और जांच होगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मिस कॉफमैन का फैन बेस इतना अच्छा है। वो मेरी पत्नी है, पूर्व पत्नी। इसे पर्सनली मत लेना आप। माफ करना, मैं ये नहीं जानती थी। सब कुछ ठीक है, तो क्लास बुक से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। चलो देखते हैं आप सब लोग विज्ञापन अभियानों के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। एक शैम्पू उत्पाद का विज्ञापन यह है कि खलीसी ने भी अपने स्तन और पूसी को धोया है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, यदि एक शैम्पू है तो वहां पानी भी होगा, और अगर वहां पानी है तो किसी को गीला और नग्न होना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक लड़की का इसके साथ संबंध होना चाहिए जिसके पास स्तन है, और क्या, पुसी। अच्छा, तो पुसी भी है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें समस्या क्या है? नग्न लड़कियां भी टाइलों का विज्ञापन करती हैं। कौन सी? कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि इसके होर्डिंग हर जगह लटके हुए हैं। तुमने देखा और तुम्हें पता भी नहीं कि ये कौन सी टाइल है? फिर तुम्हारे शैम्पू के साथ भी ऐसा ही होगा। ये सी है। बॉबी, तुमने बच्चों के विज्ञापन में एक आसान सा स्लोगन उपयोग करके अच्छा काम किया है। स्लोगन है यमी यमी, हमें जूसी जूसी खरीदो। लेकिन असल में बच्चों का ऐसा बोलना वयस्कों को परेशान कर सकता है।
तो वास्तव में तुमने क्या किया खरीदारों की दिलचस्पी के लिए, जिससे वे तुम्हारा उत्पाद खरीद लें? सिर्फ तुम्हारा विज्ञापन तुम्हारी कंपनी को नहीं बचा पाएगा। कुछ भी नहीं बचा पाएगा। बाजार पहले से ही विदेशी सामानों से भरा हुआ है जो कि बिल्कुल भी विज्ञापित नहीं है, और फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। सही कहा तुमने, इसलिए तुम्हारा विज्ञापन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सब कुछ उतना ही आसान होता जितना आप कह रही हैं, तो हर कोई करोड़पति होता और आप भी होती। हाँ, ये इतना आसान लगता है जब आप इसे कहती हैं कि कोई भी मूर्ख पैसा बना सकता है। आपको केवल एक अच्छे विज्ञापन के साथ आने की जरूरत है। वो कोई मूर्ख हो या ना हो, लेकिन विज्ञापन ही आपके उत्पाद को बेचता है। ये सच नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अधिक पैसे देता है वही उसे अधिक बेचता है। आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करती? आप हमें असल जिंदगी क्यों नहीं दिखा रही हैं? ओलिविया, रेचल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। नर्स को बुलाओ जल्दी। ओलिविया, उठ जाओ, उठो, मदद करो। बैठिए, बैठ जाइए। आप अपनी जरूरतों के लिए बच्चों को चोरी करने के लिए मजबूर करती हैं। मैं स्कूल की मांगों के लिए ओलिविया को 1000 नहीं दे सकी, इसीलिए मेरी बेटी ने खुद से पैसे ले लिए। उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा पैसे न लाने के लिए। अच्छा होगा अगर आप ये सोचें कि आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ क्या कर रही हैं। हमने अपने प्रायोजकों की बदौलत पिछले साल स्कूल को रिनोवेट कराया है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब, आपकी बेटी ने आपको बेवकूफ बनाया है और पैसे कहीं और खर्च किए हैं। ये कोरी बकवास है। तो फिर आप मुझे बताइए, मेरी बेटी की कक्षा कहाँ है? मेरे पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है। मैं स्कूल की बैठक के लिए तैयार हो रही हूँ। कृपया अपनी बेटी की बाहर प्रतीक्षा करें, वो ब्रेक के दौरान आपके पास आएगी। समझ गई? आप जा सकती हैं। अब ये कैसी है? ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। उसका तापमान बढ़ गया है, उसे बुखार है। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर यहाँ रह सकती हैं? जरूर। नहीं, तुम बस बिस्तर पर रहो, जल्द ही डॉक्टर आ जाएंगे। थोड़ी देर रुको। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, उठो मत। क्या तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता है? पहली बार है। क्या तुम ठीक से खाती हो, अच्छे से नींद लेती हो सकता है तुम्हें महिलाओं से जुड़ी समस्या हो। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैं गर्भवती नहीं हूँ। सुनो, भले ही तुम गर्भवती हो, पर ये उतना बुरा भी नहीं है। मैंने खुद भी जल्दी ही जन्म दिया था। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? खैर, मैंने आज ये बनवाया था और फिर मैं बीमार हो गई। बाह में खुजली होती है और ठंड लगती है। शैल ही क्यों बनवाया? एम मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसके पास इसका आधा हिस्सा है। ये हमें कर्मा कनेक्शन से जोड़ता है। हमने इसे साथ रहने के लिए बनवाया है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या दिक्कत है? बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा। चलो देखते हैं। हाँ, कितने साल की हो तुम? 15 साल। टैटू ताज़ा लगता है, आज ही बनवाया है? क्या ये वही टैटू है जो कैदी बनवाते हैं, है ना? प्रेमियों का प्रतीक। वो जेल में है और वो इंतजार कर रही है। वो मिलेंगे और शेल पूरी तरह बन जाएगा। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेल में है? उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया गया। हाँ, वो बेशक था। अब सबको लगेगा मुझे अपराधी से प्यार है, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ डियर, प्यार अंधा होता है। वो बुरा नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है। लक्षणों के आधार पर लालिमा, खुजली, टिश्यू सूजन, ये स्याही एलर्जी की तरह दिखती है। हमें नशा उपचार के लिए अस्पताल जाने और रक्त संक्रमण से बचने के लिए जांच करने की जरूरत है। क्या चाहिए तुमको? फ्रैंकी, इतनी पागल मत बनो। उसने बिना अनुमति के पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आपको कैसे मालूम? आप तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती हैं। तुम पैसे नहीं गिनती। उन्हें रोज पीटे जाने की जरूरत है। मेरी स्टेसी रोज पीटी जाती है और इससे उसके लिए अच्छा ही हुआ है। रेचल, एक और। क्या तुमने ओलिविया को देखा है? हम उसका इंतजार करते करते थक गए हैं और मुझे काम के लिए पहले ही देर हो चुकी है। मैं बताऊंगा उसे। मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं प्रयोगशाला में थी। फिर जल्दी से स्कूल वापस जाओ और उससे कहना कि उसकी माँ को उसके चुराए गए पैसों के बारे में सब कुछ पता है और वो उसे खर्च करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। ठीक है, मैं उसकी तलाश करूंगी। जल्दी करो, जल्दी करो। ओलिविया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि चुराए हुए पैसे को खर्च मत करना। अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरी माँ मुझे मार ही देंगी और फ्रैंक सब समझ जाएगा कि वो जेल में है। हो मिस वॉटर्स, हाँ। तो आप यहाँ हैं?
मैं अभी आती हूँ। सब ठीक है? क्या आप प्लीज एम्बुलेंस को मुख्य द्वार से पीछे वाले स्थान पर लाने के लिए कह सकते हैं? ओलिविया बहुत ही बीमार महसूस कर रही है। लेकिन दूरी समान है, मुझे मदद करनी दीजिए। बस आप एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या मैं डोरेमोन दिखता हूँ? सुनिए, कम से कम आप एक आदमी की तरह तो दिखते हैं। एली, लगता है यहाँ कोई शहजादे नहीं बचे हैं, केवल जोकर ही हैं। ठीक है, पीछे के प्रवेश द्वार से जाएंगे। शुक्रिया। हेलो, क्या जॉन अबू बकर आपके अस्पताल में है? मैं उसकी बहन हूँ। मैं बहुत चिंतित हूँ। हाँ, वो आज गायब हो गया। और क्या हुआ? ओह शुक्रिया, मैं समझ गई। अच्छा, मैं आज उसे देखने आती हूँ। धन्यवाद, अलविदा। ये बेवकूफ जॉन खुद को मार भी नहीं पाया। उसने अपना पैर तुड़वा लिया और अस्पताल में है। हम इससे संभाल लेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत अच्छा, नहीं। मिलते हैं। तो क्या हुआ है उसे? टैटू से एलर्जी हुई है। वो माता पिता को बताने से डरती है? शायद वही उसके माता पिता हैं। ऐसे ही लगता है। उसने एक खास तरह का टैटू बनवाया और उसको डर लग रहा है कि उसके सौतेले पिता उसे मार डालेंगे। कौन सा? अपने सपने पूरे करने वाला? हाँ, कुछ इसी तरह। वो जिस लड़के से प्यार करती है वो जेल में है और इसके माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उन्हें इसके बारे में जानने का अधिकार है। रुको, मैं उनसे जरूर बात करूंगी, लेकिन बाद में। लड़की पहले से ही घबराई हुई है। हम बच्चे नहीं है। यदि आप डरती हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें बता दूंगा। रुकिए जरा। माता पिता को उसके बारे में पता होना चाहिए और उन्हें उसके साथ होना चाहिए। एलेक्स, रुको। एलेक्स, वो हमें बेवकूफ समझते हैं। चलो उसकी कक्षा में खोजें और उन्हें दिखाएं कि वो किसके साथ आप खिलवाड़ कर ओलिवर रहे थॉम्सन हैं। के पेरेंट्स हैं? तो क्या? हाँ, हम हैं। और वो कहाँ है? मुझे आपसे कुछ गंभीर बात करनी है। हमें उससे गंभीर बातचीत करनी है। कहाँ है वो दुष्ट? नरक में जाने की जल्दी है उसे। मैं आज उसकी सारी बकवास खत्म कर दूंगा। ये सारी बच्चों के अधिकार वाली बकवास। शांत हो जाइए। आप सच में उसे मारने नहीं जा रहे हैं ना? उसे मारेंगे? बेशक, ऐसी निकिंग के लिए वो मार खाएगी ही। निकिंग? मेरा मतलब है जब आप अपने ही घर से चोरी करते हैं। जब वो इंसानों की भाषा ही नहीं समझती तो उससे कैसे बात की जाए? वही। हाँ, मेलानी। हाँ, मैं पहले से अपने रास्ते पर ही हूँ। वो पहले से ही काम पर इंतजार कर रहे हैं। हम उसे घर पर बात करेंगे। ठीक है, मैं घर पर उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। मैं उसकी सारी बकवास खत्म कर दूंगा। दुष्ट कहीं की। हाँ, आ रहा हूँ। माफ करना, कुछ काम आ गए थे। हमें अब बैठक में जाना चाहिए। क्या हम रोज ही मीटिंग करते रहेंगे? दरअसल मुझे आज बाहर जाना है अपनी बेटी के साथ। मुझे बताओ, तुम ऐसे लोगों से बात कैसे कर सकती हो? वो बिल्कुल पागल लग रहे थे। बहुत सावधानी से। एली उसे कलाई पर पट्टी बांधकर घर ले आएगी। इस बीच मैं एक मास्टर ले आऊंगी जो उसके टैटू को हटा देगा। खैर, मैं उसके माता पिता को बताऊंगी कि उनकी बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और ये एक मजाक था। बुरा नहीं है, आपने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। क्या आप तैयार हैं? हाँ। मिस्टर मेंडलसन, क्या ये सच है कि ओलिविया को एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया है और उसने अपने ही माता पिता के पैसे चुराए हैं? किसने कहा तुमसे ये झूठ है। तुम्हारे पास गपशप करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? आज मौसम गर्म है, मजे करते हैं। मुझे बहुत काम है करने को। मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। कहाँ पर? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं घर जाकर अपना होमवर्क नहीं कर सकती। बच्चे मुझे हर समय परेशान करते हैं। प्रिय साथियों, हमें कुछ करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि ये मजेदार है, मिस वॉटर्स? हमें समाज को ये दिखाने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा की परवाह करते हैं। क्या कोई जानता है कि जॉन अबू बकर फिर से अस्पताल में है? आज उसने खुद को मार डाला था। तो आप उसे समाप्त करने की पेशकश कर रही हैं? नहीं, मैं प्रस्ताव नहीं रख रही हूँ। मैं ये सब पार्कर वाले विचार को तुरंत छोड़ने की पेशकश करती हूँ। यही मेरा प्रस्ताव है। मिस कॉफमैन, मैंने बार बार कहा है कि मैं मिस वॉटर्स से सहमत हूँ कि इस मामले में बच्चे फिर स्कूल के बाहर जाकर अपना सिर फोड़ेंगे। जहाँ तक मुझे पता है मिस वॉटर्स एक अर्थशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक नहीं। क्या मैं गलत हूँ? साथियों, कृपया मुझे क्षमा करें इसके लिए। हाँ। कब? क्या सच में? ठीक, मुझे वापस कॉल करने के लिए धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं। कल हमारे पास राज्य के शैक्षिक कार्यालय से एक निरीक्षण होगा।
उनके पास वहाँ एक नया मुख्य निरीक्षक है और हाल ही में आई अफवाहों के अनुसार मुझे ये बताया गया है कि वो उसूलों वाला पक्का आदमी है। कुछ लोग उसने पहले ही निकाल दिए और मिस्टर मेंडलसन व्यक्तिगत नाले पर अगले आप हो सकते हैं। ओह, फिर तो हमें उसके आने की तैयारी करनी होगी। जब तक हमें कोच नहीं मिलता मैं बच्चों की देखभाल करूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं आप एथलीट हैं? एथलीट हूं या नहीं, लेकिन मेरे पास मुक्केबाजी और तैराकी में डिग्री है। ओह, इस प्रयास के लिए धन्यवाद मिस्टर मेंडलसन। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। सभी जा सकते हैं। हम इंस्पेक्टर का इंतजार करेंगे। लीजा, तुम मुझे बताओगी कि 10A की लैब कब खत्म होगी? लैब कल है, वो सभी अब तक घर जा चुके हैं। अरे यार, अच्छा हटो हटो, एक तरफ हटो, प्लीज हटिए। क्या ये सच है कि आप स्कूल में एक पार्कर खंड खोल रहे हैं? हाँ। और कोच कौन होगा? जहां तक है मैं। क्या आप जानते हैं कैसे? कुछ कुछ जानता हूँ। आप पार्कर करके दिखाइए, मैं इसे अपने ब्लॉग में पोस्ट करूंगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। या शायद आप मुझे सिर्फ मेरे लिए करके दिखाएं। इसे अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर सकती हैं। जब कोई कोच होगा आप उसका इंटरव्यू ले लेना। मैं इसे केवल कुछ समय के लिए कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, आपने 15 मिनट पहले एक कार का वादा किया था, वो कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे आधे घंटे में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑर्डर खत्म कर रही हूँ। कोई समस्या है? हाँ, मेरी बेटी इंतजार कर रही है मेरा, और इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। कहाँ जाना है? सिटी सेंटर में। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं वहाँ अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। शुक्रिया। हाँ एली, क्या तुम वहां हो? ओलिविया प्लीज रोना मत, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? क्या हुआ? ओलिविया मुसीबत में है। डॉक्टर ने उसके माता पिता को बुलाया है, अब वे जरूर उन्हें कुछ बताएंगे। ओहो, चीजें इतनी खराब क्यों होती हैं? आप मुझे शहर के अस्पताल में ले चलोगे? ओह दोस्तों, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? शायद हो सकता है, बस इसमें पैसे नहीं बचे हैं। ओह नहीं, और मेरे पास भी पैसे नहीं है। फिर वापस जाओ, फोन दिमाग के कैंसर की वजह बनता है। देखो कौन बात कर रहा है। कमीने। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी जवाब नहीं दे रही है, और हमें आज मिलना था। अच्छा तो फिर मिल लो अपनी बेटी से। आपको ओलिविया से कोई लेना देना नहीं है ना? उसके माता पिता उसे सीधा अस्पताल में नहीं मारेंगे, उन्हें अपने आप ही सुलझाने दो। वे इसे सुलझा नहीं पाएंगे। मैंने उनकी मदद करने का वादा किया था, और वादा पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपने भी अपनी बेटी से मिलने का वादा नहीं किया? फिलहाल उसे किसी पूर्व अपराधी से खतरा नहीं है। मतलब एक वादा दूसरे की तुलना में ज्यादा जरूरी है। तुम नहीं समझोगे। ओह बिल्कुल, मैं नहीं समझूंगा। वैसे मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के बाहर भी मेरी अपनी जिंदगी है। जल्दी कार में आओ, मैं टैक्सी वाला नहीं हूँ। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगी। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप सामान्य दिख सकें और इतना भी स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है? ओह हे भगवान, क्या हुआ है उसे? वो डॉक्टर कहाँ है? लेकिन क्या गलत हो सकता है? वो घोड़े की जैसी स्वस्थ है, बस डर गई है और मासूम बन रही है। माफ कीजिए, क्या आप ओलिविया थॉमसन की माँ हैं? हाँ मैं हूँ। कुछ बात कर सकते हैं? जाओ, मैं डॉक्टर का इंतजार करूंगा।
बैठ जाइए। देखिए, मैं कोई लंबी बात नहीं करने वाली हूँ, मैं सीधे बात पर पहुँचती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। प्लीज मेरी बात पूरी सुनिए। बताओ कि उसने क्या किया है। उसने एक टैटू बनवाया है। हे भगवान, यही कारण है कि उसने पैसे चुरा लिए। उससे इस तरह के विचार कहाँ से आए? फ्रैंक उसे मार डालेगा। बात सुनिए, आप अपने पति को कुछ मत बताना। अब आपकी बेटी आपके लिए पहले स्थान पर होनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि पुरुष जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बेटी आपके साथ रहती है। क्या आप उससे प्यार नहीं करती? प्यार करती हूँ, पर वो एक शैतान बच्ची है। वो सुंदर है, होशियार है, और वो जो कुछ भी करती है बस अच्छी है। और एक मेरी बेटी है। अच्छा सोचिए, कल को आपकी शैतान बेटी मर जाए तो आप क्या करेंगी? मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जब मेरी बेटी मरने के कगार पर थी तो मैं किसी भी चीज के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि उसे पूरे शरीर पर टैटू बनवाने देती, कुछ भी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो जीवित और स्वस्थ है। वो अपनी माँ से डरती है। फ्रैंक ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दुर्भाग्य से माता पिता से मिलने का समय खत्म हो गया है। आप ऐसा करें कि कल सुबह 9 बजे आएं। ये सराहनीय है। दुर्भाग्य से मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, पर मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ उदाहरण के लिए, आपके स्कूल का औसत स्नातक स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 2 बार क्यों घटा है? आपके स्कूल के 1/3 छात्र कॉलेज में स्वीकार क्यों नहीं किए जाते हैं? और भी कई सवाल हैं। कौन हैं आप? बताता हूँ। आपको जल्दी नहीं बताने के लिए मुझे खेद है। कॉनर विल्सन, शिक्षा का नया मुख्य निरीक्षक, शिक्षा, बच्चों की सेवाओं और कौशल के मानक कार्यालय से। मैं आपका बॉस हूँ, दूसरे शब्दों में। क्या आप अफवाहों में यकीन कर लेते हैं मिस्टर विल्सन? नहीं, मैं हमेशा केवल खुद पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने खुद ही आकर सब कुछ जांचने का फैसला किया है। वैसे क्या मैं कल किसी एक क्लास में उपस्थित हो सकता हूँ? कल इस मिस कैट वॉटर्स के साथ इकोनॉमिक्स की ओपन क्लास लेंगे। वो स्कूल में नई है, लेकिन सीखने के लिए एक अच्छे नज़रिए के साथ हैं, और हमें इस साल इकोनॉमिक्स में अच्छे परिणाम की उम्मीद है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हमारी टीम में शामिल हुआ है। उसका नाम है... माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा करें। क्या आपने मिस केट वॉटर्स कहा? हाँ, मैंने कहा। क्या आप उन्हें जानते हैं? मुझे संदेह है कि मिस वॉटर्स, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो एक अच्छी शिक्षिका होंगी। खैर, अभी के लिए यही है। अलविदा, कल मिलते हैं। गुड बाय। मेरा सौभाग्य। तुम घर में हो? आपको लगा मैं पूरी रात मॉल के नीचे इंतजार करूंगी? माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन एली ने फोन किया। उसने कहा कि ओलिविया बीमार थी, उसके माता पिता अस्पताल आए हैं। खैर, मुझे उनसे बात करनी थी। पर आप तो मुझसे मिलने वाली थी ना? हाँ, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैं घर पर अपना फोन भूल गई थी। लेकिन मैं तो कॉल कर रही थी ना। आपको फोन नहीं करना चाहिए था, आपको आना चाहिए था। लेकिन मैं किससे बात कर रही हूँ? आप कभी मेरी परवाह नहीं करती। आप किसी और को हमेशा अपनी बेटी की तुलना में ज्यादा जरूरी समझती हैं। निकी, ये सब कुछ सच नहीं है। निकी, प्लीज सुनो मेरी बात।